कितना भी प्रयास करो, करके देखो, सुख की घड़ी को पकड़कर थाम कर रख सकते हो? नहीं। महीनों तैयारी होती है, ब्याह है ब्याह है ब्याह है घर में, वो ब्याह का दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ब्याह का दिन तो झगड़े झंझट में निकल जाता है, किसी रूठे को मनाने में निकल जाता है, और जिसके घर ब्याह होता है उस बेचारे की तो हालत ही देखने लायक होती है। दूसरे लोग तो भले आकर कुछ खा पी ले, मौज मस्ती कर लें, जिसके घर में ब्याह है तो बेचारा चिंता में ही पड़ा रहता है। ऐसे ही संसार का प्रत्येक सुख मृग मरीचिका के जैसा है। आपको लगेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा, और पास पहुंचोगे कुछ भी नहीं। मृग मरीचिका समझते हो ना? मरुस्थल में मृग भागता है, दूर से रेत ऐसे छलकते पानी की तरह दिखाई पड़ती है, वहां जाकर देखता है तो रेत है। फिर थोड़ा और आगे वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो रेत में जल का सा आभास होता है, फिर दौड़ता है फिर दौड़ता है। पर भाई मरुस्थल में पानी कहां से आया? ऐसे ही संसार रूपी मरुस्थल में सुख की शीतल धारा कहां से आई? व्यक्ति दौड़ता है। बड़ी बात यह है कि भूल हो जाए कोई बात नहीं, पर हम भूल से सीखते नहीं, है बड़े दुख की बात है। कल भी आपसे मैंने कहा था कि भूल होना तो बड़ा स्वाभाविक है, पर यदि भूल आपको कुछ सिखा नहीं रही, ये बड़े दुख की बात है। भूल हो जाए पर व्यक्ति संभले, व्यक्ति उससे सीखे, समझे, संभले, और आगे ऐसी भूल ना हो ऐसा भरपूर प्रयास करे। मैंने कोई आपको नई बात थोड़ी बताई, बस बात यह है कि हो सकता है आपने इसका कभी विचार ना किया हो, कि मैंने कहा कि खूब प्रयास करो, करके देखो, है कोई ऐसी तिजोरी जिसमें आप सुख इकट्ठा करके रख सको? और जो तिजोरी में आप इकट्ठा करके रखते हो उसमें भी केवल आपकी सुख बुद्धि है, वस्तुतः दे तो वो भी आपको चिंता ही रहा है, कष्ट ही रहा है। एक दिन 10-15 लाख सिराने रख के सो जाओ, देखो बढ़िया नींद आती है कि नहीं आती। एक बार ऐसा करके देखो, 10-15 लाख सिराने रख के सो जाओ, चैन से सो नहीं पाओगे। तो व्यक्ति को केवल भ्रम ही तो है, वो इकट्ठा करके रखा है उसने, भाई ये मुझे सुख देगा। अरे वो जो उसी समय दुख दे रहा है, जो उसी समय चिंता में द्वंद्व में डाल रहा है, वो आगे क्या सुख देगा? और कोई तिजोरी ऐसी नहीं जिसमें आप सुख इकट्ठा करके रख लो, भाई जब दुख की घड़ी आएगी तब इसको काम में ले लेंगे, ऐसा तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। और मैं तो और आगे बढ़ के आपसे पूछूं, भाई किसी ने देखा है सुख कैसा होता है? हमको भी बताओ, हम भी उसको पाने के लिए प्रयास करें। किसी ने देखा हो हाँ ये सुख होता है, और कोई आ जाए कि मैंने देखा है, तो ध्यान रखना मेरा अगला प्रश्न होगा, बेटा फिर अब दुखी क्यों है? देख लिया था सुख, थाम लेते, पकड़ लेते, लिपट जाते उससे, छोड़ते नहीं उसको, पर कर नहीं पाए आप ऐसा, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और संत की बात समझ में नहीं आती। संत तो बेचारा कह ही रहा है, सुख तेरा दिता लइए सुख तेरा दिता लई।